गांगनौली गांव उस दिन हर अखबार का हेडलाइन बन गया था जब गांव के मशहूर इमाम मौलाना इब्राहिम के घर से 3 लाशें बरामद हुई थी। एक उनकी बीवी और 2 उनकी मासूम बेटियां। वो दृश्य इतना भयानक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। मौलाना इब्राहिम जिस गांव में हाफिज साहब उन्हें कहकर बुलाते थे और उनकी सादगी और नेक दिली के सब उनके व्यवहार के जो दीवाने थे। मौलाना इब्राहिम मस्जिद में बच्चों को दीनी तालीम देते थे और नमाज पढ़ाते थे। सुबह गांव से उठी एक चीख ने सब कुछ बदल दिया। लोग दौड़ करके मौलाना के घर पहुंचे और सामने का नजारा देख किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। चारपाई पर मौलाना की पत्नी इरसाना का निर्जीव शिव पड़ा था और उसके पास में ही उनकी 2 बेटियों की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी, जिनकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी और दूसरी लड़की की उम्र है जो 10 वर्ष बताई जा रही थी। व्यस्त था, किसी ने अंदर आकर जैसे कोई कहर बरपा दिया हो। और गाँव के बुजुर्ग कहते थे कि उन्होंने ऐसी जो घटना है अभी उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं देखी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा जुल्म किसने किया होगा। और शुरुआती जांच में पुलिस ने गांव को घेर लिया और चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। गांव के लोग डरे हुए थे और गुस्से में भी थे। जब पुलिस ने कहा कि मौलाना से भी पूछताछ होगी तो गांव के लोग हैं जो भड़क उठते हैं। वो बोले मौलाना हमारे गांव की शान है, वो ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस के पास जब सवाल थे और वह सवाल गंभीर थे क्योंकि वारदात के वक्त मौलाना है जो गाँव में मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि वे देवबंद एक धार्मिक कार्यक्रम में गए थे। लेकिन पुलिस को यह बात जो अजीब लगती है, सोची समझी साजिश लगती है। जब परिवार घर में था तो सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद थे और सीसीटीवी कैमरों की वजह से जो मौलाना है, मौलाना के घर में 3 कैमरे लगे थे और वह तीनों के तीनों क्यों बंद थे। और जब पुलिस ने फुटेज चेक की तो पता चला वारदात वाले कमरे का कैमरा उसी रात बंद था। सवाल उठे, क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है या यह किसी साजिश का एक अहम हिस्सा है। वैसे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना के परिवार को इंसाफ मिले तो आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है। इसमें हम आपको बताएंगे लास्ट में कि इसमें जो अहम साजिश थी वो किसकी थी। तो गांव में अफवाहों का दौर शुरू हो गया और कोई कह रहा था कि काम किसी बाहरी का है तो कोई बोल रहा था कि घर के किसी लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। तभी पुलिस ने आसपास के बच्चों से पूछताछ शुरू की। वो बच्चे जो मौलाना से पढ़ने आते थे, इन्हीं में से एक 16 साल का लड़के ने कपड़ों पे खून के निशान मिले। जब पुलिस पूछताछ सख्ती से करती है तो वो सच उगल देता है। उसने कबूल किया कि उसने और उसके साथी ने इस घटना को अंजाम दिया है। और यह सुनकर गांव में सन्नाटा पसर जाता है और वो बच्चे जो हर दिन मस्जिद में आया करते थे, कुरान पढ़ते थे, इतनी बड़ी वारदात के आरोपी बन गए। पुलिस ने जब पूछा तो लड़कों ने कहा कि हमें मौलाना जो डांटते थे और वे सख्त थे, हमें बुरा लगा इसलिए हमने इस घटना को जो अंजाम दे दिया। यह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। इतनी छोटी उम्र के बच्चों ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। लड़के ने आगे बताया, तो हमने सोचा कि मौलाना को दर्द देना है तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना होगा। सोचिए, गुस्सा एक अहम ने 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। एक डांट है जो 3 मासूम जिंदगियों की जो अंत बन जाती है। जब पुलिस ने बच्चियों की गलती क्या थी ये सवाल किया तो लड़के ने कहा कि वो जाग गई थी इसलिए हमको उन्हें सुलाना पड़ गया। इस तरह का जो निर्मम उत्तर सुनकर के वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं और कोई मानने को यह तैयार नहीं था कि मौलाना के शिष्य ही उनके परिवार के कातिल हो सकते हैं। शाम होते होते माहौल और बिगड़ गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कई अफसर घायल हुए और पुलिस की पहुंची हुई गाड़ियों में भी कुछ तोड़फोड़ हुई। लोग चिल्ला रहे थे कि मौलाना को छोड़ दो, लेकिन पुलिस अपनी जांच पर अड़ी रही। अब सवाल यह था कि आरोपी यही दो नाबालिग तो कैमरे किसने बंद किए। और क्योंकि सीसीटीवी का एडमिशनल पैनल है जो वो ये बच्चे कैसे बंद कर सकते थे। इनके पीछे कोई और था जिसने इन्हें मोहरा बनाया। वैसे दोस्तों, इस केस की जो अपडेट है हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो कई और रहस्य खुलने लगे। तकनीकी टीम ने पाया कि कैमरे की मैनुअली ऑफ किया गया है, यानी कोई ऐसा शख्स जिसने सिस्टम की सेटिंग को बखूबी समझा था। पुलिस ने 3 स्थानीय युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था और दूसरा कंप्यूटर रिपेयरिंग का और तीसरा मोबाइल सर्विस सेंटर में काम करता था।
पूछताछ में कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर पुलिस उन तीनों को छोड़ देती है, लेकिन पुलिस को यकीन हो जाता है कि कैमरा किसी ने जानबूझकर बंद किया है। उधर मौलाना की पत्नी इसराना के भाई ने भी मीडिया में बयान दिया कि यह दो बच्चे इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकते हैं, किसी ने इनके दिमाग में ये जहर भरा है। यह बयान पुलिस के लिए एक नया सिरदर्द बन गया था। गांव में अब फुसफुसाहट थी। क्या मौलाना के परिवार की यह त्रासदी किसी बाहरी साजिश का हिस्सा थी? इसी बीच पुलिस को एक और सूचना मिली। गांव के एक युवक ने बताया कि उस रात एक काली गाड़ी मौलाना के घर के पास खड़ी थी और जिसमें चार लोग थे, जिनमें से एक चेहरा ढका हुआ था। पुलिस को अब कहानी में एक नया ट्विस्ट मिल जाता है और एक नया किरदार मिल चुका था। वो चौथा शख्स जो उस रात को वहां मौजूद था, लेकिन घटना के बाद गायब हो जाता है। पुलिस ने गांव के और नजदीकी टोल प्लाजा की फुटेज खंगालती है और वहां एक काली एसयूवी कार मिलती है, जिसकी नंबर प्लेट आंशिक रूप से छुपी हुई थी। शुरुआती अक्षर यूपी 7 के नाम से देखे जा सकते थे। अब जांच दो दिशाओं में बट गई। एक तरफ वो नाबालिग और दूसरी तरफ वो एसयूवी कार। ये एक रहस्यमय जांच हो जाती है। पुलिस के लिए एक चैलेंज हो जाता है। यह केस एक साधारण हत्या नहीं रहा था। सवाल बहुत गहरे हो चुके थे। क्या सच में दो नाबालिगों ने यह सब कर दिया, या फिर उनके पीछे किसी बड़ा आदमी का जो दिमाग था? मौलाना इब्राहिम से पूछताछ शुरू हुई। वे बेहद शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरा दुख साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, मैं उस रात देवबंद में एक धार्मिक बैठक के लिए था। मेरे पास सबूत है। उन्होंने अपनी गाड़ी का जीपीएस रिकॉर्ड है, वो फोन कॉल से दिखाए और जांच में अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया है। लेकिन पुलिस का ध्यान अब एक सवाल पर अटक गया। जब वह गए थे तो कैमरे ऑन थे और फिर बाद में ऑफ कैसे हो जाते हैं? तभी जांच में टीम को तकनीकी रिपोर्ट मिली, जिसमें लिखा था कि कैमरा उसी रात एडमिन कोड से बंद किया गया था। यानी किसी ऐसे शख्स ने कैमरों को बंद किया था जो उसको मैनुअली तौर पे उसको इस्तेमाल करता था। तो यह किसी बच्चे का काम नहीं हो सकता था। पुलिस ने इस व्यक्ति की जो तलाश शुरू की, जिसमें कैमरों को जो एक्सेस करता था। पता चला कि मौलाना के अलावा एक और शख्स था जो मस्जिद के कैमरों को एक्सेस करता था। पुलिस ने उसे बुलाना चाहा, लेकिन वह गायब था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया है। अब पुलिस का शक उसी पर टिक गया। क्या वही तीसरा शख्स है जो इस इतनी बड़ी हत्याकांड के पीछे उसी की साजिश है? ये देखना अभी बाकी है। अगर आप लोगों को इसी केस के बारे में आगे भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों की क्या राय है एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना है। आपको इसी के रिलेटेड हम दूसरी वीडियो भी बहुत जल्द लेके आएंगे।